नमस्कार दोस्तों, कृष्णा क्लासेस विकास सर यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। उम्मीद है कि आज आप लोगों का मैथ का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा और कल साइंस का था वो भी अच्छा गया था। और अब आने वाला है कल जो है आपका एसएसटी का है, तो उसके लिए हम लोग आपको तैयारी के लिए एक सेट लाए हैं जिसमें आपको बढ़िया से देखना है और सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। उम्मीद है कि इसमें भी आपको अच्छा क्वेश्चन इससे परीक्षा में हूबहू मिलेंगे, तो आप अपने बेहतर नंबर लाने के लिए जो है इसको अच्छे से देख लें। और बहुत सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं इसमें और उम्मीद है परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और ध्यान रखें कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है और बाद में पैरामेडिकल आईटीआई पॉलिटेक्निक का भी क्लास हम लोग देते रहेंगे इसी चैनल पे, और शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो महिला सदस्यों की संख्या जो था 65 था। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या जो है कितना है? तो 27 है। फिर आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना जो किए थे वो 1916 ईस्वी में किए थे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सबको याद होगा ना, 2 अक्टूबर को। कहाँ में? गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में। गांधी जी को गोली किसने मारी थी? नाथूराम गोड्से ने मारी थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। लिच्छवी राजा गण लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लिच्छवी जो है भारत के जो है बिहार में जो स्थित है, बिहार में। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो है सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में। 27 फरवरी के दिन ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को जो है योजना आयोग का स्थापना हुआ था। और योजना आयोग का नाम अब बदल कर दिया गया नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। और योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। पंचवर्षीय योजना बनाता है, यही योजना आयोग बनाता था, लेकिन अब हो जाएगा नीति आयोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जवाहर उसमें एक और बात ध्यान रखें, अगर पूछेगा योजना आयोग की स्थापना तो 1950, अब पूछेगा वित्त आयोग की स्थापना तो आप मार देंगे 1951। 1951। अगर पूछेगा आपको एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट ऑफ काउंसिल जिसको कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। तीनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी 1989 ईस्वी में। जवाहर रोजगार योजना 1989 ईस्वी में लागू हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुआ था 1945 में स्थापना हुआ था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में आया था। भूकंप, अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है जिसको आप शॉर्टकट में कहते हैं बीजेपी, शॉर्टकट में बोलते हैं बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, चक्र, गेंदा। तो कमल का फूल, जिसकी अभी सरकार है, आप देखे होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, चीनी, जूट, ये सब किसान ही करते हैं। ये सीमेंट नहीं होगा, कृषि पर आधारित सीमेंट। निम्न में से कौन सी विदेशी ब्रांड नहीं है? हुंडई, टोयोटा, फोर्ड, टाटा। यानी विदेशी ब्रांड नहीं है टाटा। ब्रह्म समाज के तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज आपको कंपटीशन में भी यह क्वेश्चन हर एक एग्जाम में लगभग पूछने का मिलता है और देखने को मिलेगा आपको। ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में। भूलना नहीं, डेट के साथ याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय।
पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? पटना में जो गोलघर है ना गांधी मैदान के पास में, वो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, अनाज रखने के लिए। इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? जैसे कि आतंकवाद हो गया, सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप, ये सब देखिए प्राकृतिक आपदा। आतंकवाद ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। आंसर नंबर हो जाएगा ए। 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल का स्पष्ट बहुमत मिला था? जनता पार्टी को जो है स्पष्ट बहुमत मिला था। 18 नंबर क्वेश्चन, यूरोप का मरीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेगा और यह कन्फर्म है कि क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा परीक्षा में, भूलना नहीं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? जब पंचायत में जब आते हैं तो देखते हैं ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, उस सरपंच होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। कोई भी विद्यार्थी इसको छोड़ना नहीं है और अच्छे से पढ़ना है, इसको याद कर लेना है और इसको 1 2 बार 3 बार देखना है। कोशिश करना अभी ही देख लेंगे, फिर मॉर्निंग में भी एक सेट और डालेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये सब्जेक्ट होता है। और जब आप इंटर के बाद जब कंपटीशन में आएंगे तो बहुत ही मायने रखता है आर्ट्स पेपर को याद रखना। तो आपको अभी से ही अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। क्या पूछे थे? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो क्या बताना है आपको? हम्फ्री डेवी को मारना है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो सी था। इनमें से कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? राजमार्ग NH7। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। मुंबई भारत का जो है बड़ा बंदरगाह मुंबई है। बंदरगाह समुद्री मार्ग को ही बंदरगाह कहते हैं। और याद रखिए यहाँ से 2 3 क्वेश्चन। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसी बंदरगाह को। भारत का यात्री बंदरगाह कहा जाता है मुंबई को। सबसे व्यस्त बंदरगाह ही कहा जाता है मुंबई को ही कहा जाता है, याद रखना। बंदरगाह। काली मिट्टी उपयुक्त होता है कपास की खेती के लिए, बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में हुई थी। पीतल बनाया जाता है, ये साइंस के लिए भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। पीतल बनाया जाता है तांबा और जास्ता दोनों से बनाया जाता है। तांबा और जास्ता दोनों से बनाया जाता है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था? गांव घर में देखते होंगे जब मतलब कि महिला लोग पुरुष लोग एकदम जो है रोजगार करने के लिए आप देखते होंगे योजना काम करते थे, तो 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता था। सर्वाधिक वर्षा होती है माशिनराम, जहाँ ये आंसर गलत टिक लगा है लेकिन आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है माशिनराम, मेघालय में पड़ता है। और सबसे कम वर्षा होता है लेह में होता है, याद रखेंगे। और भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था 2005 में। ये जनरल बच्चे भी ध्यान रखेंगे, बिहार पुलिस वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे, कंपटीशन वाले 10th वाले तो देखेंगे ही, उनके लिए तो मेन ही है। लेकिन कंपटीशन वाले यदि आपको नौकरी करना है तो इसे देखना पड़ेगा। क्वेश्चन आगे है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा प्रोटीन। कहता है ना दाल ज़्यादा खाइए आपको प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। आगे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन थे? तो प्रोमो यूनिस दिन गौ नंबर हो जाएगा आंसर। और नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? तो मैजनी। यंग यूरोप का संस्थापक मैजनी था, ध्यान रखेंगे। और अगला है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, ये सब जो है उनका प्रमुख घटक है। ज्ञान रहेगा, अनुभव रहेगा और एक्सपीरियंस रहेगा, तभी तो वो कोई काम अच्छे से कर सकते हैं ना। उसके बाद है
लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? इब्राहम लिंकन का है। इब्राहम लिंकन का है। ये जनरल वाले बच्चे जो कंपटीशन तैयारी करते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ना, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का है, ये इब्राहम लिंकन का कथन है। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था चीन से, याद रखना। कहता है ना, कागज़ छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचा, तो चीन में ही एक व्यक्ति जो है वहां पर काम करते थे। जब वो यूरोप पहुंचे थे तो वहां पर वो अपना काम प्रारंभ किए थे। धीरे धीरे वहां भी छापा खाना का कार्य प्रारंभ हो गया था। छापा खाना मतलब छपाई होना। झारखंड जो कि बिहार से जब अलग हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को ईस्वी को। भी यार ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। क्लास में बताया गया है 1905 ईस्वी में। जब लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, उस समय लगभग 7 करोड़ की आबादी थी। उस समय बंगाल के साथ था बिहार था, उड़ीसा था, झारखंड था, ये सब शामिल था। उसके बाद देखिए, लेकिन बंगाल विभाजन का मेन कारण था, यानी मुख्य कारण था, प्रशासनिक कठिनाई दिखाया था, लेकिन मुख्य कारण था हिंदू मुस्लिम को एकता को तोड़ना। यदि क्वेश्चन पूछ देगा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था, तो बताएंगे हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना। दिखावटी कारण क्या था, तो बोल देंगे हैं कि प्रशासनिक कठिनाई। तो बंगाल जब देखिए, इससे क्या हुआ था कि उस समय जब जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ था तो पूरे बिहार में जब अलग हो गया था दूसरा प्रांत में, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। लेकिन जनता जब नाखुश थे, इसी में देखेंगे 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। जॉर्ज मेरिम और पंचन के सम्मान में किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। जब वो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था ना, तो आप देखते होंगे जब कोई नेता होता, जब किसी देश में आगमन होता है ना, तो वहाँ का जो मेन परेशानियाँ रहता है, जो मेन काम रहते हैं, उनके बारे में वहाँ के पब्लिक उनको जो है मोटिवेट करते हैं कि यहाँ पर आपको ये चीज़ है, तो उसके बारे में वो बोलते हैं। 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। पहला काम देखा था कि जहाँ की जनता जो है बंगाल विभाजन से नाखुश है, तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहला उद्देश्य दिए थे कि बंगाल विभाजन को समाप्त कर देना है। बंगाल विभाजन को क्या किया गया, रद्द किया गया। दूसरा काम हुआ था, भारत की राजधानी पहले कलकत्ता था। भारत की राजधानी पहले कलकत्ता था और यहाँ से स्थानांतरित करके भारत की राजधानी कहाँ कर दिया गया था, दिल्ली कर दिया गया था। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली कब बना था, तो याद होगा, भारत की राजधानी दिल्ली ये 1912 ईस्वी में बना था। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया का भी शिलान्यास किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया का शिलान्यास किया गया। ध्यान रखना है इतना बातें को। आगे क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885। क्वेश्चन आपको क्लास में बताया गया है। गोकुल दास संस्कृत तेजपाल महाविद्यालय बम्बई। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ होनी थी, तो आपको बताना है कि कांग्रेस की स्थापना पुणे में होना था, लेकिन पुणे में नहीं हुआ। पुणे में नहीं होने के कारण था कि वहाँ पर प्लेग बीमारी फैला था, इसी के कारण वहाँ पर नहीं हुआ था। यहीं से बीपीएससी में भी एक क्वेश्चन हुआ था, आया था कि कांग्रेस का स्थापना कांग्रेस का अधिवेशन पर कहाँ होना था, तो पटना में होना था, लेकिन पटना में नहीं हुआ था, एक गया में भी हुआ था। ध्यान रखना है यहाँ पे। और भी क्वेश्चन कांग्रेस का जनक या पिता पूछेंगे, संस्थापक पूछेंगे, तो ये भी याद रखेंगे A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछेंगे तो याद रखना W.C. बनर्जी। इतना ही ध्यान रखिए, इतना ही ध्यान रखना, इतना से काफ़ी आपको नहीं पूछेगा। आगे है मंदार हिल किस जिले में है? मंदार पर्वत का नाम सुने हैं, बांका में है। मंदार हिल पर्वत बांका में है।
16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? तो इसमें जो है विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। कार्बोनरी मैग्नी का संबंध के बारे में आप सुने होंगे। कार्बोनरी की स्थापना हुआ था 1810 ईस्वी में। कार्बोनरी का स्थापना हुआ था 1810 ईस्वी में। उसके बाद है कन्फ्यूशियस कौन थे? एक चीनी विचारक व्यक्ति थे। कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक व्यक्ति थे। ख नंबर। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? प्रमुख या सरपंच या बीडीओ। पंचायत समिति में देखते होंगे जितना भी समिति आपके पंचायत में जीतते हैं और सारी समिति मिलके एक वो प्रमुख को चुनते हैं, प्रमुख। तो इसलिए पंचायत समिति का प्रमुख होता है कौन? प्रमुख। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? पटना नगर निगम में 72 वार्ड है। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलेंगे। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है 2005, इसको मत भूलने। सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था? 2005। संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण अंग निम्न में से कौन सा है? ट्रांसपोर्टर। गुजरात के भुज में कब भूकंप आया था? 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। एक सेट क्लियर हुआ। फिर अगला सेट की ओर चलते हैं। सेट नंबर 2, यहाँ भी ध्यान रखना है, उसको भी बढ़िया से आप लोगों को ध्यान रखना, भूलना नहीं है किसी को। अंकोर वाट मंदिर किस शासक द्वारा किया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय। पूछेगा अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? कंबोडिया, याद रखना है। कंबोडिया में है। कहाँ है? तो कंबोडिया में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, VVI क्वेश्चन। अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया। किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ये कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के एकमात्र वैज्ञानिक राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण के पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। आप देखते हैं हमारे पृथ्वी पर लगभग 72-73% जल से घिरा हुआ है। जल का रंग कैसा होता है? तो नीला। इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला पंचायती राज व्यवस्था जो है राजस्थान में लागू किया गया था। बोलबिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि था। ख नंबर आंसर, पानी की कीमत में वृद्धि। निम्न में से कौन सा बीमारू राज? बिहार को भी बीमारू कहा जाता है, उड़ीसा को भी बीमारू कहा जाता है, मध्य प्रदेश को भी बीमारू कहा जाता है। याद रखना आपको, इस ऑप्शन में याद रखने के लिए आपको करें बी से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, यू से उड़ीसा। इतना कम से कम याद रखिए। ये तो आप जानते होंगे। अगर ये क्वेश्चन अगर आप नहीं जानते हैं तो समझिए आपने 10th में कुछ नहीं पढ़ाई किए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप जानते होंगे इसी कांड से सबसे ज़्यादा दुखी हुआ था उधम सिंह। जब उधम सिंह 13 अप्रैल, ये जो है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर के सामने जल्ली सिंह जमींदार का एक 7 कट्ठा का प्लॉट था। चारों ओर से बाउंड्री किया हुआ था। एक छोटा सा इस तरह से गेट था, उसी गेट के अंदर एक कुआं भी था। उसी में बैसाखी पर्व का दिन था और उससे 1-2 दिन पहले डॉक्टर सत्यपाल और किचलू को गिरफ्तार किया गया था। तो सारे पब्लिक ने मिलकर उनकी रिहाई के लिए एक सभा बुलाया गया था। अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि हमारे प्रति वो कोई क्रांति या कोई आंदोलन करने वाला है जिससे हमें क्षति पहुंचेगा। जनरल ओ डायर ने आदेश दे दिया। तो जनरल ओ डायर के आदेश से वहाँ के जो सेना नायक थे वो आए और उसमें जितने भी बड़ बुजुर्ग थे जो उपस्थित थे वो उसमें रिहाई की मांग हो रही थी। उधर से आया और सारे को गोलियों से भून दिया गया। तो या उसी घटना में उधम सिंह में जितने भी उसमें शामिल हुए थे दर्शक को पानी पिलाने का कार्य करते थे।
और जब एकाएक उस अंदर जब प्रवेश करते हैं तो लाशों की भीड़ लगी हुई थी, लाशों की भीड़ लगी हुई थी। तो लाश की भीड़ लगी हुई थी तो उसने देखकर उसे बहुत आश्चर्य लगा था। तो उन्होंने उसी दिन वो कसम खाया कि मैं इसका बदला जनरल ओ डायर से अवश्य लूँगा। ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में नदियों में से किसे बिहार का शोक नदी, ये भी क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, दोनों क्वेश्चन पूछेगा आपको, ये हम आज गारंटी के साथ कहते हैं, दोनों क्वेश्चन पूछेगा। निम्नलिखित नदियों में से किस, यानी बिहार का शोक नदी कहते हैं किसको, कोसी को। इसी नदी को सब, यही नदी जो है जो सबसे अपना ज़्यादा मार्ग बदलती है और यही नदी से सबसे ज़्यादा क्षति भी होती है। जब देखते हैं खगड़िया इस हर साइड में फड़किया बेल्ट में देखते होंगे, यही नदी से पूरा तबाही होता है, फसल बर्बाद होता है, रोड टूट जाता है, जान माल की क्षति होती है, इसीलिए इसे कहते हैं बिहार का शोक नदी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। किसने कहा संसाधन होते ही नहीं बनते हैं, जिम्बरमैन ने कहा था। ध्यान रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को कोई भी बच्चे मिस्टेक से भी नहीं भूलेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन आपको ऊपर में बताए थे, योजना आयोग बताए थे 1950, वित्त आयोग बताए थे 1951 और राष्ट्रीय विकास परिषद बताए थे 1952। ये तीनों को आपको सदा के लिए याद रखना है, जब तक आपको नौकरी नहीं लगे तब तक इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो 1952 हो जाएगा। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, धर्म पर होती है। आगे बढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से हुआ था 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में हुआ था, 78 व्यक्तियों के साथ हुई थी। 78 पूछेगा। गांधी दांडी यात्रा में अनुयायियों की संख्या कितनी थी, 78। इसका नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था, ये भी बताए थे आपको ऊपर। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015, नरेंद्र मोदी NM। आगे निम्नलिखित में उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सीमेंट आपको बताया गया है। और आगे बढ़ेंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पटना में है, पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। चावल है खरीफ फसल, और जानते हैं हमारे भारत में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है, बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल। और बंगाल का आतंक किसको कहते हैं, जलकुंभी को कहा जाता है। बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। वार एंड पीस किसकी रचना है, लियो टॉल्स्टॉय की है, वार एंड लीफ। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत का वित्तीय वर्ष माना जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत का वित्तीय वर्ष मनाया। हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 में हुई थी। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो के नारा दिया था दयाराम सरस्वती। आर्य समाज की संस्थापक यही है, आर्य समाज की जो है स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में, दयाराम सरस्वती के द्वारा हुआ था। और ये वेदों की ओर लौटो का भी नारा दिए थे दयाराम सरस्वती। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है, व्यावसायिक बैंक हो जाएगा, व्यावसायिक। सूचना का अधिकार अधिनियम ये नहीं बताएंगे, आगे बता चुके हैं 2005। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का, और यहाँ क्वेश्चन ये टीपू सुल्तान का पिता का नाम था हैदर अली, नाम सुनेंगे। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, लेकिन APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि मेरे अनुसार अगर मिसाइल मैन कहा जाए तो टीपू सुल्तान को कहा जाए। और आप सुने होंगे अभी कुछ दिन पहले
टीपू सुल्तान का तलवार खरीदा था? ये शायद विजय माल्या ने खरीदा था इसका, और इसके तलवार खरीदा गया था। सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो अपना पटना में हुआ था। जब आप पंजाब जाएंगे तो अगर आप कह देंगे हम बिहारी हैं या फिर खास पटना के हैं, तो आपको वहाँ बहुत मान सम्मान करेगा, क्योंकि उनके जो अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु थे उनका जन्म यहाँ हुआ था। गुटनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कौन होता है? तो जादूगोड़ा होता है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है? तो मोबाइल होता है। अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको पता होगा, क्या होगा? तो मोर होगा। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1980 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या बताए थे? कमल का फूल बताए थे। सुनामी ये 27 फरवरी 2021 को एनटीपीसी के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो सुनामी कहाँ आती है? समुद्र में आती है। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों के कौन सा मूल अधिकार है? समता एवं समानता का अधिकार। ये भी 27 फरवरी को एनटीपीसी के एग्जाम में समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद पूछा था। वहाँ ऑप्शन था 14 से 18। आप मिला लें, नेट पर भी सर्च कर ले। कोई स्टूडेंट यदि है तो 27 फरवरी के बारे में पूछिए। सेकेंड शिफ्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन था या नहीं था। आगे, WTO का मुख्यालय जेनेवा और आपको स्थापना बताए थे 1965 में। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन है? तो विद्युत नहीं होगा प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण। आगे बढ़ेंगे। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो नवीकरणीय आ जाएगा। और एक क्वेश्चन इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी कोलोन कौन थे? कोलोन कौन थे? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे कोलोन। और नवीकरणीय और अनवीकरणीय ये भी ध्यान रखना। पेट्रोल कोयला, ये दो को याद रखिए। कोयला क्या है? नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछेगा। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, एकहरी शासन व्यवस्था जो है वो नहीं है। बिहार 44 नंबर। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन ग्रामीण व्यवस्था है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नगर पंचायत। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन होगा? प्रो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 46 नंबर। उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। 1985। संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस भारतीय संचार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो इंडियन रिमोट सोर्सिंग सैटेलाइट, ये नंबर हो जाएगा। भूस्खलन से असुरक्षित कौन सा मकान होता है? जो खड़ी प्राकृतिक ढलानों से होती है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, सारे आंसर को 1 से 2 बार और देखना है। इससे गारंटी है कि 60-70% लगभग क्वेश्चन मिल ही जाना है और आपको मिस नहीं करना है। इसके बाद आपको और भी देखना है कि राष्ट्रवाद क्या है, पूंजीवादी क्या है, खूनी रविवार क्या है, और ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छा से देख लेना है। बढ़िया से कोशिश करेंगे, एक वीडियो और मॉर्निंग में डाल देंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वह सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और शेयर करें। और ध्यान रखना, इस वीडियो को 2-3 बार अच्छा से देखना है। परीक्षा के बाद भी देखेंगे तो बहुत ही फायदा होंगे, अच्छा से मैनेज कर लेंगे सारे बच्चे। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सब अच्छे से वीडियो देख लेंगे।